सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज आपके सामने देखिए दो चीज़ें एक साथ हैं, मतलब हस्तरेखा और कुंडली। लाल किताब के अनुसार हस्तरेखा के साथ कुंडली का जो मिलान है वो कुछ इस प्रकार से है। आपके हाथ में जो राशियां हैं या कुंडली का जो 12 घर है वो आपके हाथ में किस प्रकार से रहता है। जैसे मेष, अगर उंगलियों में देखें तो मेष पहला खाना होता है वो तर्जनी उंगली के सबसे ऊपर होता है। दूसरा 2 नंबर वृषभ जो है वो तर्जनी के सेकंड वाले पोर में। उसके बाद तीसरा यानी मिथुन जो है वो आता है तर्जनी के नीचे वाले पोर में। ठीक उसी प्रकार कर्क आता है अनामिका के पहले, सिंह आता है दूसरे नंबर पे और कन्या आता है तीसरे नंबर पे। तुला छोटी वाली कनिष्का उंगली के सबसे ऊपर, वृश्चिक और धनु, और फिर जो शनि वाली उंगली है उसमें मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, तो ये उंगलियों को इसलिए देखा जाता है कि इससे हम सबसे शुरुआत करते हैं लगन की। अगर आप उंगली के सारे पोरों में देखिएगा आपको मिलेगा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रेखा जो आपका लगन होगा। जैसे अगर किसी का वृषभ लग्न है तो इस वाले पोर पे इस तरह की सीधी स्ट्रेट रेखा होगी, या किसी का कुंभ लग्न है तो इस वाले पोर पे इस तरह की सीधी स्ट्रेट रेखा होगी। तो हाथ से लग्न का पता आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। कईयों के हाथ में बहुत माइन्यूट रेखा होती है, बहुत पतली रेखा, उसको थोड़ा अच्छे से मैग्नीफाई ग्लास से हाथ को देखना चाहिए। ठीक है, और अब आते हैं कि खाना नंबर 1 में क्या रहेगा, कौन सा ग्रह किस प्रकार से कनेक्टेड है, उसको हम लोग देखते हैं हथेलियों से। हथेली में देखिए जिस प्रकार की रेखाएं बनेंगी उस प्रकार से कुंडली में ग्रह स्थापित होंगे। जैसे 1 नंबर यानी लग्न या मेष राशि को समझ लीजिए। मेष राशि अगर ये सूर्य का ये वाला पोर्शन, सूर्य का जो पर्वत है वो ऊंचा रहे तो सूर्य जो है मेष राशि में हो सकते हैं। अगर सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश हो या सिंह राशि की जगह पर हाथ में ज़्यादा उभार लिए हुए हो, मजबूत हो और यहाँ का स्किन हार्ड हो तो सूर्य जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। ठीक उसी प्रकार रेखाओं का कनेक्शन हर जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे वृषभ में कौन सी ग्रह की स्थिति बन रही है उसको देखने के लिए यहाँ पे इस जगह पे उंगली के तर्जनी उंगली के नीचे जो बृहस्पति का पर्वत होता है वहाँ पर अगर किसी प्रकार से इस तरह से द कोड ऑफ सुलेमानी बनता हुआ दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति या तो दूसरे घर में विराजमान है या फिर नवम में विराजमान है, एकादश में विराजमान है या फिर द्वादश में विराजमान है, पंचम में भी विराजमान हो सकते हैं, 5वें घर में या कन्या राशि में भी ऐसा कह सकते हैं कि इस भाव में कहीं ना कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी या फिर यहाँ पर बृहस्पति ऑलरेडी बैठे होंगे। ठीक है, इस चीज़ को चेक करना होता है। इसी प्रकार से पर्वतों की जैसी स्थिति होती है उसी प्रकार से हम कुंडली में खाना नंबर चेक करके वहाँ पर उस ग्रह को डाल सकते हैं। और लग्न जैसा भी आएगा, अगर किसी का वृषभ लग्न 2 नंबर पे इस तरह से निशान है तो इसको लग्न मानेंगे। यहाँ पे जैसे कुंभ के ऊपर निशान है यानी 11 नंबर पे निशान है तो इसको लग्न मानेंगे। तो इस तरह से आप हाथ से अपने हाथ को देखकर कुंडली बना सकते हैं या फिर किसी दूसरे का हाथ को देखकर भी कुंडली बना सकते हैं। जैसे शुक्र अगर उच्चतम अवस्था में है, शुक्र का पर्वत यहाँ पर अगर कंडीशन अच्छा है तो शुक्र की स्थिति मजबूत होगी, अच्छी होगी, और तुला राशि और वृषभ राशि में शुक्र स्थापित होंगे या फिर उनकी कहीं ना कहीं से दृष्टि बनी होगी, या फिर शुक्र किसी मित्र राशि से उस घर को देख रहे होंगे, ऐसी वाली स्थिति बनती है। ठीक उसी प्रकार अगर मकर राशि शनि अगर उन्नत है तो समझ लीजिए आपका 10वां घर यानी कुंडली में जो 10 नंबर जहाँ लिखा रहता है मकर राशि में शनि की दृष्टि रहेगी, या शनि इस भाव के स्वामी उच्च के होंगे या स्वराशि में या फिर मित्र राशि में होंगे। ठीक उसी प्रकार मंगल यानी वृश्चिक राशि को देखना है हाथ में और दूसरा मेष राशि यानी 1 नंबर को देखना है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भावों में अगर मजबूती है, उभार लिए हुए है, त्रिकोण बन रहा है या चौकोण बन रहा है या वर्ग बन रहा हो तो ऐसी स्थिति में मंगल मजबूत होंगे। ऐसे व्यक्ति का स्टैमिना अच्छा होगा, अपीयरेंस अच्छा होगा, थोड़ा गुस्से वाला होगा बट इम्यून सिस्टम इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। ठीक उसी तरह से कुंभ को देखेंगे तो हाथ के बीचों बीच यहाँ पड़ता है और कुंभ जो है इस जगह पर
यानी कुंडली में 11वां भाव है। इसी प्रकार से आप जो है हर जगह के यानी 12 के 12 भाव हाथ में भी ढूंढ सकते हैं, या सिर्फ हाथ को देखकर भी आप जो है कुंडली बना सकते हैं। बहुत इजीली आप कुंडली बना सकते हैं। तो आप भी देखिए, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, तो बहुत अच्छा, आपको चीज़ें क्लियरली हो जाएंगी। आप अपना कुंडली खुद बना सकते हैं अपना हाथ देखकर, जिन लोगों की कुंडली नहीं है। और अगर आप इस बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा एक पामिस्ट्री का कोर्स है और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, या फिर जो लोग अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, चाहे कुंडली दिखाना हो या हाथ दिखाना हो, वो भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और ये व्हाट्सएप नंबर एक पेड कंसल्टेंसी सर्विस है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।